आज की कहानी का नाम है पीछे पड़ गया दिन। ये आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय में मैं नमाज रोज़े की कतई पाबंद नहीं थी। नमाज तो कभी कभार अपनी दादी और अम्मा की नसीहतों की वजह से पढ़ लिया करती थी, लेकिन रोज़े रखने में सदा डांट पड़ जाती थी। मज़हब केवल कुछ ही मजहबी किताबों ही तक सीमित था। दादी मेरी लापरवाही, मज़हब से दूरी पर मुझे टोकती तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से नसीहतों को उड़ा देती थी। शायद ये सिलसिला आज तक बरकरार रहता, मगर छुट्टियों के दौरान मुझे अपनी छोटी खाला के घर डेरा गाजी खां जाना पड़ा। छोटी खाला के शौहर बड़े सख्त किस्म के इंसान थे, इसलिए उनके घर रिश्तेदार कम ही आया करते थे। इस बार अंकल कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, लेकिन खाला ने मुझे फ़ोन करके मेरी छुट्टियां भी थी, लिहाजा बड़े भाई के साथ खाला के घर जाने को तैयार हो गई। हालांकि अम्मा ने यह कहकर डराया भी कि निखत के घर भूतिया है, तुम एक भी दिन वहाँ नहीं बिता सकोगी। अम्मा की बात मैंने हंसी में उड़ा दी थी और उल्टे ये कहा था, अगर खाला का घर भूतिया है तो वो वहाँ क्यों रह रही हैं? अरे बकवक्त, जिन्नात जिसे खुश हो जाता है उसे कभी तंग नहीं करता। वो चिढ़कर बोली, बेफिक्र है अम्मा, मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और अच्छे लगे तो दोस्ती भी कर लूँगी। मैंने चहक कर कहा, पर अम्मा झंझोड़ कर बोली, हाँ तो मैं बता रही थी कि मैं अपने भाई के साथ डेरा गाजी खां खाला के घर चली गई थी। खाला के घर काफ़ी बड़ा था, उनके 2 बच्चे थे। मुझे देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई मुझे वहाँ छोड़कर अगले दिन ही कराची चले गए। वो 2 दिन बड़े मज़े में बिताए। उस दौरान अम्मा के जिन भूतियों वाली बात याद करके मुझे हंसी आती रही। आखिर मैंने खाला से कहा, मालूम है खाला अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बाजी? उन्होंने भी दिलचस्पी ली। फरमा रही थी कि आपका घर भूतिया है, मैं 2 दिन भी वहाँ नहीं बिता सकूंगी। कहा तो बाजी ठीक ही रही थी, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। वाकई ये घर भूतिया है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मीना, ये सच है, ये हमारी सास का पुश्तैनी घर है, खाला ने गहरी सांस लेकर बताया। जब मैं यहाँ शादी करके आई थी तो मेरी सास ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि कोने वाले कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना और इसमें कभी कोई सामान ना रखा जाए। अब आपने कभी महसूस किया है? आपकी सास ठीक कह रही थी, यानी कि आपके सामने कमरे में कभी कोई किसी जिन वगैरह देखा गया? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, ना कोई गैर मखलूकात को। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। उन्होंने है आपकी सास का वहम हो भी सकता है, लेकिन मीना, जिन्नात के वजूद से इनकार तो नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सब पुरानी बातें हैं खाला, इस दौर में इनका वजूद नामुमकिन लगता है। मैंने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। उसी शाम खाला शॉपिंग के लिए बाजार गई तो मैं नहाकर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। वो शाम के बाद का समय था और अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। छत पर चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे हुए थे। गुलाब की खुशबू से छत महक रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा और बालों को झटकर ब्रश करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे चेहरे पर अपने किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाई, हो सकता है कोई अपनी छत से नज़ारा कर रहा हो, लेकिन ये ख्याल मेरा गलत था। इस गली में सिर्फ खाला का घर ही 2 मंजिला था, बाकी सारे घर 1 मंजिल थे, इसलिए किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। मैंने इस बात को अपना वहम समझकर
और रुख मोड़कर बालों को सुलझाने लगी। इस काम से फारिग होकर मैंने बालों को पीठ पर खुला छोड़ दिया और रेलिंग से लगकर सड़क से आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी मुझे अपने बालों पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी तो छत खाली थी। इस बात को मैं अपना वहम करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे वह दबाव बखूबी महसूस हुआ था। यूँ लगा था जैसे किसी ने धीरे से मेरे बालों पर हाथ रखा हो और उन्हें हाथ में लेकर महसूस किया हो। मैंने सोचा कहीं गुड्डू तो नहीं। गुड्डू खाला का बेटा, 5 साल का गुड्डू खाला का बेटा, जो अचानक इसी तरह डराया करता था और फिर छुप जाता था। मैं छत पर बने उस कमरे की ओर बढ़ी जिसमें खाला ने बेकार की चीज़ें डाल रखी थी। दरवाज़ा खोलने पर अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ तो मैंने उसे आवाज़ दी, गुड्डू गुड्डू। लेकिन जब उसकी ओर से कोई आवाज़ ना मिली तो आगे बढ़ी और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अचानक दरवाज़ा धड़ से पीछे से बंद हो गया। मैं डर गई। हज़ारों सवाल और वहम मुझे डराने लगे। खैर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं पसीना पसीना हो रही थी, दहशत से काँप रही थी। मैं भागती हुई नीचे गई। खाला अभी तक बाज़ार से नहीं आई थी, तो मुझे अपनी बुज़दिली पर सख्त अफसोस हुआ। मैं इतनी कच्चे जहन की मालिक तो ना थी कि दरवाज़ा बंद होने पर फ़ौरन जिन भूत पर यकीन कर बैठी। हो सकता है कि वो दरवाज़ा हवा से बंद हुआ हो। मेरे दिल ने ये अंदाज़ा लगाया और मेरा जहन फ़ौरन इस बात पर ईमान ले आया कि यही बात हो सकती है। मैं इस मामूली बात से डर गई। अगर अकल ना इस्तेमाल करती तो इस वहम में गिरफ्त हो जाती कि जिन्नात वगैरह का वजूद होता है। नॉनसेंस।